बारिश के मौसम में यही होता है कि ऊपर से पानी टपकता है, हम लोग यहाँ पढ़ाते रहते बैठ के। अच्छा। लेकिन हमारे पास उतना कमरा ही अवेलेबल नहीं है कि जो हम बच्चे को प्रॉपर वे में शिक्षा दे सकें। हाँ, ये गरीब बच्चे हैं, इसलिए सरकार की ध्यान इस पर नहीं आती है, क्योंकि ये तो पैसे पूंजीपतियों की सरकार है। मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं और कई दावे कर रहे हैं, लेकिन सहरसा की यह तस्वीर उस दावे को कोई पोल खोलती हुई यह तस्वीर नज़र आएगी। यह तस्वीर आप पहले देखिए, जिला मुख्यालय की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और न्यू कॉलोनी का ये इलाका है। और इस जो छोटे से भवन में एक कमरे में 2 से 3 क्लास की पढ़ाई जो है वो की जाती है, जिस कारण जो छात्र छात्राएं हैं वो लोग ठीक तरह से पढ़ नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि भवन भी जर्जर हो चुकी है। बारिश होने के बाद क्लासरूम में भी पानी टपकता है, जिससे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। क्या परेशानी होती है? पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आरती कुमारी हुआ। अच्छा, क्या परेशानी होती है पढ़ाई के दौरान आप लोगों को? यहाँ पे 2 क्लास एक ही साथ चलता है, इसीलिए पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है। और यहाँ का जो है ऊपर में एल्वेस्टर फुटा हुआ है, उससे भी जब पानी गिरता है, पानी पड़ता है तो पानी गिरता है, ऊपर से धूप भी आते रहता है। और यहाँ पे एक कल है, उसमें भी समस्या थोड़ा सा होता है। मतलब चापाकल एक ही है, पानी पीने में भी परेशानी होती है? हाँ। तो आप लोग ठीक तरह से पढ़ नहीं पाते हैं? ठीक तरह से पढ़ नहीं पाते, 2 क्लास एक साथ होता है, इसीलिए एक ही साथ होती है। देखिए 2 क्लास जो है वो एक ही कक्ष में चलती है और जिससे परेशानी है वो भी आप तस्वीरें देखिए किस तरह से जो एल्वेस्टर है वो किस तरह से टूटा हुआ है, क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिस कारण जो पानी बारिश के मौसम में जो पानी है वो क्लासरूम में टपकता है और इससे बच्चे पर काफ़ी असर पड़ता है, पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ता है। क्या परेशानी होती है बाबू आप लोगों को पढ़ाई में? हम लोग ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जब धूप आती है तो ये एल्वेस्टर से डायरेक्ट हम लोग के शरीर पे ही धूप आता है, और जब बारिश होती है तो पूरे क्लास में पानी टपकते रहता है। चापाकल में भी थोड़ा दिक्कत है। चापाकल में भी दिक्कत। आप लोग ठीक तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं? नो। कितनी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8 क्लास में। 8 क्लास में पढ़ते हैं। और कौन कौन सी क्लास चलती है इसमें? 7 और 8 चलती है। 7 और 8 चलती है। चलिए यहाँ पर मैडम भी है, उनसे भी बात करेंगे। मैडम, क्या परेशानी होती है? एक रूम में दो क्लास आप लोगों को करना पड़ता होगा, क्या परेशानी होती है पढ़ाने में आप लोग? पढ़ाने में यही समस्या आता है कि अगर हम एक क्लास को पढ़ाते हैं तो दूसरे क्लास को या तो कुछ वर्क दे दिया जाता है काम करने के लिए, प्रॉपर वे में एक ही क्लास न चल पाएगा। 2 क्लास को तो हम चला नहीं सकते हैं, एक को समझाएंगे तो दूसरे को शांत रहना होगा। अगर एक क्लास बाधित होता है उसमें 2 तो बैठते हैं, लेकिन दोनों को प्रॉपर वे में पढ़ा नहीं पाते। बारिश के मौसम में क्या परेशानी? बारिश के मौसम में यही होता है कि ऊपर से पानी टपकता है, हम लोग यहाँ पढ़ाते रहते बैठ के। अच्छा, बारिश में पढ़ाते वो हैं? देखिए वो टपक रहा था, अभी तो बैठे हुए थे, यहाँ से भी पानी टपक रहा था। अच्छा, पानी टपक रहा है, लेकिन क्या व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर? व्यवस्था तो सुधार होना ही चाहिए ना, तो सरकार के ऊपर है कि क्या होता है। हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, जैसा विद्यालय है हम लोग उस हिसाब से व्यवस्था अपने स्तर से अच्छा करने का कोशिश करते हैं। और पढ़ाई जहाँ तक है, पढ़ाई में जो रूटीन होता है उसके हिसाब से हम लोग सब कुछ बच्चे को देने का कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास उतना कमरा ही अवेलेबल नहीं है कि जो हम बच्चे को प्रॉपर वे में शिक्षा दे सकें। जो रूम की कमी है और रूम की कमी से जो परेशानी है वो होती है। प्रधानाचार्य यहाँ पर मौजूद है। मैडम, काफ़ी दिक्कत बच्चों को हो रही है पढ़ने में, क्योंकि बारिश के समय में जो एल्वेस्टर है वहाँ से पानी टपकता है और बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। क्लासरूम की काफ़ी कमी है, क्या कहेंगे इसके लिए? जी, क्लासरूम की तो काफ़ी कमी है। सिर्फ 4 रूम है और बच्चे बहुत 500 की संख्या में हैं। 500 की संख्या में? हाँ, हर क्लास में 2-2, हर कक्षा में 2-2 वर्ग चलता है, जिस कारण बच्चों को पढ़ने में परेशानी। आगे आप इसकी जानकारी नहीं दी कि यहाँ पर क्लासरूम की को भरना चाहिए आगे? मैंने कितनी बार जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा है इस संबंध में। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई आपको दिख रही है यहाँ? जी, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब पता नहीं कुछ समस्या, विभागीय समस्या के चलते या कोशी कॉलोनी का ये भवन है इस चलते, जो भी हो। बच्चे बता रहे हैं कि एक ही चापाकल है और पानी पीने में भी दिक्कतें होती हैं। जी, एक ही चापाकल है, पानी पीने में बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। जी, चलिए, प्रधानाचार्य थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कक्षा है उसकी कमी है। यहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। काफ़ी परेशानी बच्चों को हो रही है पढ़ाई करने में।
ऐसे में कैसे भविष्य तलाश पाएंगे बच्चे यहाँ के? देखिए, इस स्कूल में हम लोग भी बच्चे में पढ़ा करते थे, बोरा पर बैठ के पढ़ा करते थे। आज हो गया लगभग 40 साल होने को है, लेकिन स्कूल का नाम 3 बार बदल चुका है, लेकिन रंग रूप वही है। आप एक चीज़ बताइए, एक क्लास में एक रूम में 2-2 क्लास चलती है, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे मैडम? 3 विद्यालय यहाँ पर? जी बिल्कुल, एक परिसर में टोटल 7 कमरा है, इसमें 3 विद्यालय चल रहा है। ये गरीब बच्चे हैं, इसलिए सरकार की ध्यान इस पर नहीं आती है, क्योंकि ये तो पैसे पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए गरीब बच्चे को कोई देखने वाला नहीं है। मतलब 7 कमरे में 3 विद्यालय चल रहे हैं? 3 विद्यालय, आप वो भी जर्जर स्थिति में। आज तक न पंखा लगा है, आज दीवार देखिए, लोग टप के आ जाते हैं, कोई खिड़की खुल जाता है। यहाँ ये व्यवस्था है जो पढ़ाई के नाम पर तो है ही, लेकिन रूम के नाम पर खाना पूर्ति चल रहा है स्कूल के नाम पर। अच्छा, क्या उम्मीद? आप तो कोसी से मंत्री बन चुके हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनसे क्या उम्मीद आपकी लग रही है इसमें? देखिए, जब तक गड़गड़ाएगा नहीं ना, तब तक हम लोग को कोई कुछ उम्मीद नहीं लगेगा। जब तक ये स्कूल आज तक हम लोग देख रहे हैं, 48 साल से यही स्थिति है। आप भी देख रहे हैं, आज कोई धन्यवाद है जो आप लोग इस मुद्दा को उठा रहे हैं। हमें उम्मीद है आप लोग के उठाने से ये काम होगा, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। चलिए, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। और बच्चे वाकई में कैसे भविष्य तलाश पाएंगे जब इतनी परेशानी हो, 7 कमरे में 3 विद्यालय चल रहा हो, और साथ ही साथ जो क्लासरूम है उसमें भी आप अगर देखेंगे भीषण गर्मी के बीच एक भी पंखा नहीं लगा हुआ है। वो भी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो भी तस्वीर आप पहले देख लीजिए। एक भी आपको यहाँ पर पंखा नज़र नहीं आएगा। भीषण गर्मी के बीच जो मैडम है वो पढ़ाते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चे भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। और उधर देखेंगे आप तो कई खामियां आपको इस स्कूल में देखने को मिलेगी। और भी कुछ मैडम है, उनसे भी हम बातचीत कर लेंगे। मैडम, क्या परेशानी होती है पढ़ाने में? क्योंकि काफ़ी दिक्कत है, एक रूम में 2-2 क्लास चल रही है। जी हाँ, ये तो बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। एक क्लास में 2-2 बच्चों को, 2-2 क्लास के बच्चों को बैठाना हम लोग के लिए काफ़ी समस्या की बात होती है। अब किसको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएं, ये भी कठिन हो जाती है। तो बच्चों को मैं इस तरह से इन समस्याओं के किसी तरह समाधान तो निकालना है, बच्चों को शिक्षा देनी है, अच्छी शिक्षा देनी है। तो मैं इस तरह विषय का विषयवार बताती हूँ कि बच्चे 3 क्लास के भी बच्चे वही समझें और 4 के भी बच्चे वही समझें। किसी तरह शिक्षा विभाग की ये जो व्यवस्था है उसको हम लोग को कुछ ना कुछ निदान तो निकाल कर बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। निदान निकलना भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा पर की बात है। अगर इस व्यवस्था में बच्चे पढ़ेंगे तो आगे भविष्य कैसे तलाश पाएंगे। हमने आपको पूरी तस्वीर दिखाई, क्लासरूम की वो तस्वीरें दिखाई, किस तरह की व्यवस्था है। एक रूम में 2-2 क्लासें चल रही है, जिस कारण बच्चे को काफ़ी परेशानी होती है। वहीं जो भवन के जो एल्वेस्टर है वो भी क्षतिग्रस्त है, जिस कारण बारिश के मौसम में जब बारिश होती है तो वहाँ से पानी टपकता है और बच्चे की पढ़ाई जो है वो बाधित हो जाती है। और ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि कोसी में शिक्षा व्यवस्था में कितना सुधार आएगा। शिक्षा मंत्री क्योंकि कोसी से ही आते हैं, मधेपुरा के रहने वाले हैं, और कोसी में अब शिक्षा व्यवस्था कितनी सुधरेगी इनके मंत्री बनने के बाद ये देखना लाजमी होगा। तो कहीं ना कहीं सहरसा के जिला मुख्यालय की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरह से शिक्षा व्यवस्था की जो कमी है वो यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश की है। जो भवन जो 7 कमरे के इस रूम में 3 विद्यालय चल रही है, और उस विद्यालय की स्थिति को हमने दिखाई, और क्लासरूम के अंदर की भी हमने तस्वीर दिखाई। अब देखने वाली बात ये होगी कि कार्रवाई कब तक होती है और कब स्कूल व्यवस्था में सुधार आता है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले।